श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, धर्म का मूल तत्व क्या है और समाज में धर्म की स्थापना कैसे होती है, इस पर विचार करें। अधिकांशतः जो लोग हैं वो अपने को धर्म का पालन करने वाला मानते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे ये लगता हो कि मैं धर्म का पालन नहीं कर रहा। जैसे मंथरा है, रावण है, बाली है, ये तीनों को लगता है कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं। मंथरा कहती है कि खाई पहिरी राज तुम्हारे, और सत्य कहे नहीं दोष हमारे। अब वो सत्य के नाम पर झगड़ा लगा रही है, परिवार में विद्रोह पैदा कर रही है, असत्य की स्थापना कर रही, पर उसे लगता है कि नहीं, मेरा ये जो कार्य है ये धर्म संगत है। भरत को राज्य दिलाना मेरा धर्म है, मैं वहाँ से आई हूँ, और राम को वनवास भेज देना ये मेरी विशेष योग्यता है। तो अधार्मिक से अधार्मिक व्यक्ति ये मान करके चलता है कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ। बाली है, बाली के जीवन में इतना धर्म है, लेकिन भगवान राम से कहता है कि धर्म हेतु अवतरे हु गोसाई, मारे हु मोहि व्याध कीन्हे। आपने धर्म का पालन नहीं किया। तो समाज की जो सबसे बड़ी विडंबना है वो ये है कि व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला धर्म का पालन करे, लेकिन धर्म की स्थापना तब होगी जब धर्म का पालन हम करें स्वयं। और अगर हम धर्म का पालन नहीं करते तो दूसरे के ऊपर जब तक ये रहेगा, देखिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हमसे कोई झूठ बोले, कोई भी ये नहीं चाहता कि हम किसी को धोखा दें पर हमें कोई धोखा दे। हम किसी की वस्तु छीन लें पर कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारी कोई वस्तु छीन ले। हम किसी की पत्नी पर अधिकार कर लें पर कोई हमारी पत्नी पर अधिकार कर ले, हम ये नहीं चाहते। तो धर्म की मांग तो हमेशा से रहेगी समाज में। व्यक्ति दूसरों के लिए चाहता है, अपने लिए छूट चाहता है। और धर्म की स्थापना और धर्म तभी होगी जब व्यक्ति स्वयं से धर्म का पालन शुरू करे। अब देखिए, भरत जी ने या भगवान राम ने जो धर्म की स्थापना की, उसमें उन्होंने धर्म के मूल तत्व को पकड़ा। धर्म में 3 चीजें होती हैं जो वाक्य लिखे हुए हैं शास्त्रों में, वो छिलके हैं। शब्द जो होता है जिसके माध्यम से धर्म व्यक्त होता है, शब्द है छिलका। और उसमें जो फलश्रुति दी जाती है वो है गुठली। जैसे लिखा गया कि इस एकादशी को आप रहेंगे तो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा, या गंगा स्नान करेंगे या कुंभ चले जाएंगे तो पूरे जन्मों के पाप कट जाएंगे। तो ये जो फलश्रुति है, फलश्रुति गुठली है, और जो कहा जा रहा है वो छिलका है। जैसे भगवान राम हैं, कहते हैं कि जय सायक मारा मैं बाली, तही सरहतों मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल सुग्रीव को मार डालूंगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि सुग्रीव में प्रमाद आ गया है। सुग्रीव अपने कर्तव्य को भूल गए हैं, कृपा का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सुग्रीव अगर सजग नहीं हो जाते, सावधान नहीं हो जाते, प्रमाद दूर नहीं हो जाता, तो सुग्रीव को वध करना पड़ेगा। लेकिन अगर सुग्रीव कल तक प्रमाद से जग जाएं,
तो वध की आवश्यकता नहीं। महाभारत में तो शब्दों को ही पकड़ लिया गया। जब व्यक्ति धर्म के वास्तविक तात्पर्य को नहीं समझता तो वो शब्दों को पकड़ लेता है। महाभारत में धर्म का छिलका है, धर्म गायब है महाभारत में। और आज जो धर्म का प्रचलन है, जो धर्म का मूल, देखिए आप अगर आम है उसका छिलका, गुठली और रस सब खा लें तो क्या कहा जाएगा उसको? पशु। गुठली भी बड़ी उपयोगी है, उसके बिना अगला वृक्ष नहीं बनेगा। छिलका भी बड़ा उपयोगी है क्योंकि उससे रस सुरक्षित रहता है। लेकिन तीनों उपयोगी होते हुए भी तीनों खाने के काम के नहीं हैं। और जो इन तीनों को इकट्ठा खा ले वो पशु है। और एक व्यक्ति ऐसा भी हो कि जो रस को फेंक दे और छिलके और गुठली को खा ले, उसे हम क्या कहेंगे? वो तो पशु भी नहीं है। और आज जो धर्म की व्याख्या है वो यही है। छिलका और गुठली तो लोग लिए हैं और धर्म का रस गायब है। भगवान राम ये नहीं कहते कि नहीं मैंने तुम्हें कहा था तो मार ही डालूंगा, अब तुम आ गए तो क्या हुआ। महाभारत में यही है। तो धर्म का छिलका पकड़ लिया लोगों ने, गुठली पकड़ ली, इसके बदले में ये मिलेगा। तो भगवान राम कहते हैं कि मैं मार डालूंगा, लेकिन उनका मूल उद्देश्य जो है वो सुग्रीव के प्रमाद को दूर करने का है। एक दृष्टांत और है, लोग उसका तात्पर्य सही नहीं लगा पाते। कुंती भगवान से कहती हैं कि विपत्ति में आप हमारे साथ थे, अब जब संपत्ति आ गई तो जा रहे हैं। तो कुंती ने विपत्ति नहीं मांगी, लोग कहते हैं कि कुंती ने विपत्ति मांगी। विपत्ति कोई मांगने की चीज नहीं है। कुंती अगर विपत्ति मांगती होती तो कह देती कि हमारे लड़कों को युद्ध हरवा दीजिए, हमारे लड़कों का वध करवा दीजिए, हमारे लड़के राज्य न पाए, जंगल जंगल टहलें, ऐसा करवा दीजिए। तो कुंती का तात्पर्य यह है कि विपत्ति में आपका स्मरण बहुत आता है। तो कुंती स्मरण मांग रही हैं प्रभु का। संपत्ति में भी प्रभु को भूल जाने वाले लोग हैं, विपत्ति में भी प्रभु को भूल जाने वाले लोग हैं। अब विपत्ति में प्रभु की याद आती होती तो ये होता कि चलो विपत्ति में आती है। तो विपत्ति और संपत्ति मुख्य नहीं है। जिस संपत्ति को पाकर के हम प्रभु को भूल जाएं वो संपत्ति पाप का परिणाम है, और जिस विपत्ति को पा करके हमें ईश्वर याद आ जाए वो विपत्ति पुण्य का परिणाम है। तो हमारे जो शास्त्र हैं वो फलश्रुति को अलग कर देते हैं, गुठली को और छिलके को अलग कर देते हैं। जैसे श्री भरत जी हैं, गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितुबैन, और ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमरपुर आयन। जो पिताजी की आज्ञा को अनुचित और उचित विचारे बिना पालन करते हैं वो सुख और सुयश मिलता है और अंत में स्वर्ग मिलता है। तो इसमें क्या है? सुख और सुयश जो मिलता है वो छिलका है, और अंत में स्वर्ग मिलेगा ये गुठली है। लेकिन इसमें जो रस है वो भरत जी ने पकड़ लिया। कैसे? उन्होंने मूल तात्पर्य को पकड़ा। रस क्या है? शब्द तो कहा जाएगा वो छिलका होगा, लेकिन शब्द का उद्देश्य क्या है? शब्द का तात्पर्य क्या है? जो उद्देश्य और तात्पर्य को महिमा दी जाती है वही रस है धर्म का। तो भरत जी ने क्या किया कि गुठली अलग कर दी और छिलका अलग कर दिया। और वो कहते हैं कि हमारे पिताजी के वचन क्या हैं।
अब पिताजी के वास्तविक वचन तो ये हैं कि पिताजी के हृदय में क्या था। मंथरा और कैकेयी ने जो कहलवाया वो पिताजी के हृदय में था क्या? पिताजी के हृदय में तो था कि कल गद्दी पर बैठाना है भगवान राम को, और आप भी उस निर्णय में थे और आप गए थे कि राम करहु सब संयम आजू, ज्यों विधि कुशल निबाहे काजू। तो मंथरा और कैकेयी ने छल पूर्वक षड्यंत्र करके उनसे बलात् कहा उन्होंने नहीं, लेकिन मौन को स्वीकृति का लक्षण माना गया। तो यही हमारे पिताजी का वचन है क्या, जो मंथरा और कैकेयी के वचन को आप मुझसे पूरा करवाना चाहते हैं? पिताजी के वचन के नाम पर आप मंथरा और कैकेयी के षड्यंत्र की पूर्ति मेरे द्वारा चाहते हैं। ये धर्म है क्या? धर्म की स्थापना ऐसे होगी क्या? तो भरत जी ने छिलके को अलग कर दिया और वो कहते हैं कि वास्तविक तात्पर्य जो है वो पिताजी के हृदय में था, राम का राज्य। तो अगर पिताजी के वचन का मैं पालन करूं तो उन्होंने क्या किया कि रस पकड़ लिया और छिलका गुठली अलग कर ली। देखिए धर्म का परिणाम क्या है? धर्म का प्रयोग व्यक्ति तब करता है जब उसके स्वार्थ में कोई हानि होने लगती है। रावण कहता है कि बंदर तूने मेरा बाग क्यों उजाड़ा? अब हनुमान जी तो बड़े व्यंग से उत्तर देते हैं कि मैंने बाग के फल खा लिए तो मैं चोर हो गया, और तू इतना बड़ा चोर है कि सीता जी को चुरा लाया और तू चोर होकर के न्यायाधीश बन गया, तो तेरा न्याय कौन करेगा? वो कहते हैं खाएं फल प्रभु लागी भूखा, मुझे भूख लगी थी मैंने फल खा लिए। तो फल खा लिए तो बाग क्यों उजाड़ दिए, पेड़ क्यों तोड़ दिए? कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, बंदर का स्वभाव है। और जिन मोहि मारा तिन मैं मारे, जिन्होंने मुझको मारा मैंने उनको मार दिया। यहां तक तो बराबरी थी, पर ते ही पर बांधे तने तुम्हारे, जो तुम्हारा पुत्र बांध लाया है इसका परिणाम अभी तुम्हें भोगना है, और यही परिणाम लंका का जल जाना है। तो कहने का अर्थ है कि रावण भी अपने को धार्मिक मानता है, और धर्म की व्याख्या तब नहीं होगी जब हमारे स्वार्थ में हानि हो तो हम दूसरों को धर्म की याद दिलाएं। श्री भरत जी क्या करते हैं? वो कहते हैं कि हमारे पिताजी के जो वचन हैं वो राम राज्य है, भरत राज्य नहीं है। तो उन्होंने छिलके को अलग कर दिया, गुठली को अलग कर दिया। तो धर्म, हमारे गुरुजी एक दृष्टांत बताया करते थे कि एक वृद्ध ब्राह्मण थे, वो ले गए कथा सुनवाने, और क्या कथा सुनवाई कि वो विवाह करना चाहते थे और पुत्र उनका विरोध करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये वाली इस चौपाई पर कथा कह दीजिए, अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितुबैन। अब गुरुजी ने व्याख्या कर दी। तो अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितुबैन का क्या अर्थ है? देखिए न्यायाधीश अलग होता है और गोली चलाने वाले अलग होते हैं। जब पुलिस सिपाहियों को कहा जाता है कि तुम जज के कहने पर गोली चला देना, तो सोचने का काम न्यायाधीश का है, गोली चलाने का कार्य सिपाहियों का है। सोचने का कार्य सिपाहियों का नहीं है। तो इसी प्रकार से सोचने का कार्य पिता को दिया गया और आज्ञा पालन करने का कार्य पुत्र को दिया गया। ये इसलिए कि दो अहंकारों में टकराहट न हो। पुत्र के हित में पिता आज्ञा देगा ये मान करके किया गया, लेकिन पिता अगर अनुचित आज्ञा दे तो क्या पुत्र का कर्तव्य है कि उस अनुचित आज्ञा को मान ले? तो भरत जी
इस सूत्र को जानते हैं। धर्म ने जो पिता को आदेश देने का आधार दिया, तो धर्म वो ये मान करके चलता है कि पिता अपने धर्म में स्थित रहेगा, और पिता ने अपना धर्म छोड़ दिया तो उसे आदेश देने का अधिकार ही नहीं रह गया। तो धर्म सबको धर्म में स्थित देखना चाहता है। तो धर्म का जो उद्देश्य है, धर्म का जो परिणाम है, अब देखिए ये जो आज्ञा दी जा रही है भरत जी को, ये अधर्म की आज्ञा है। अगर वो गद्दी पर बैठ जाएं तो समाज में, संसार में अन्याय और अत्याचार को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन धर्म का परिणाम क्या है? धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान। धर्म अगर हमें वैराग्य की ओर लिए जा रहा है, धर्म अगर हमें ईश्वर से मिला रहा है, धर्म की सच्ची परिभाषा इस कसौटी पर आप कस लीजिए कि धर्म का आधार स्वार्थ नहीं है। धर्म का आधार है कि हमें त्याग की प्रेरणा मिल रही है कि भोग की। धर्म कहीं हमें ईश्वर से दूर तो नहीं कर रहा। तो जो धर्म हमें ईश्वर से दूर कर रहा है, जो धर्म हमें स्वार्थ त्याग की प्रेरणा नहीं दे रहा, वो धर्म हमें ईश्वर की ओर नहीं। प्रारंभ में ठीक है कि स्वार्थ की पूर्ति कायदे से हो जाए, ये भी धर्म का एक पक्ष है। दोनों पक्ष एक दूसरे के स्वार्थ का ध्यान रखें और एक दूसरे के स्वार्थ की पूर्ति कर दें, ये धर्म की पहली कक्षा है। लेकिन धर्म की जो अंतिम कक्षा है वो क्या है कि धर्म हमें वैराग्य की ओर लिए जा रहा है कि नहीं लिए जा रहा, और धर्म हमें ईश्वर से दूर तो नहीं कर रहा। महाभारत में जितने भी धार्मिक हैं वो कौन है? वो सब अपने को धार्मिक मानते हैं, लेकिन वो सब ईश्वर के विरोध में खड़े हैं। भगवान व्यास कहते हैं कि यतो धर्मस् ततो जयः। जहां धर्म है वहीं विजय है। लेकिन धर्म की कसौटी क्या है कि यतो कृष्णः ततो धर्मः। तो ईश्वर तक पहुंचना, स्वार्थ का त्याग, अंतःकरण की शुद्धता, ये तीन कसौटियां हैं धर्म की। अगर उस आज्ञा का पालन करने से हमारा अंतःकरण अशुद्ध हो रहा है तो वो धर्म नहीं है। हमारा हृदय पवित्र हो, हमारे जीवन में स्वार्थ का त्याग आए और हम ईश्वर की भक्ति की ओर बढ़ें, ये धर्म का मूल तत्व है। और यही धर्म का सार है, यही धर्म का उद्देश्य है, यही धर्म का रस है। तो शब्द छिलका है, फलश्रुति गुठली है, लेकिन अंतःकरण की पवित्रता, ईश्वर की भक्ति, स्वार्थ का त्याग और ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है वही धर्म है। बोलिए सियावर राम।